नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सभी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस को लेकर कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा करेक्शन कल देखने को मिला है। निफ्टी के अंदर 260-70 पॉइंट्स का और बैंक निफ्टी के अंदर 500 550 600 पॉइंट्स का करेक्शन। और ये करेक्शंस आप देखेंगे तो पिछले 15 सितंबर से चालू हुए थे, जो कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो लोअर हाइज बनते चले आ रहे हैं। तो ये एक स्विंग वापस यहाँ बना के वापस एक यहाँ तक के आने के टारगेट्स मेरे को मार्केट में दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ पे जाएगा। टेक्निकल्स देखिए समझना जरूरी है, उस पर तो बात कर लेंगे। उसके लिए इंडिकेटर्स आपके पास हैं, ये मैंने मूविंग एवरेज बना रखे हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियन मार्केट इज नॉट एट ऑल सच अ नेगेटिव थिंग। मतलब इस समय इंडियन मार्केट्स के अंदर कुछ ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं चल रहा है। But this is all derived from the global issues, geopolitical issues, which is actually hurted is also hurting India badly. तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जो मार्केट करेक्शंस दे रहे हैं ना, वो ज़्यादातर डिपेंडेंसी ड्यू टू ऑन टू द ग्लोबल इकोनॉमीज और खासकर यूएस की वजह से, क्योंकि डाउ इतना तेज गिर रहा है। डाउ पिछले फ्राइडे से गिरना शुरू हुआ है और वो लगातार करेक्शन में कल उसने एक और लो लगाया, अपना पिछला लो तोड़ने की कोशिश करी है 32,850 का। अगर वो 32,800 के लेवल को तोड़ देता है तो वो डीप डाउन द साइल जा सकता है और 32,500 और 32,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं डाउ के अंदर। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन अपनी एक जगह पे है, इन्फ्लेशन अपना अलग जगह पे। अब ये इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी इकोनॉमी को ड्रॉ डाउन कर ही रहा था, और उसके अंदर एकदम से ये वॉर आ जाना, तो वो एक अलग सा जियोपॉलिटिकल इश्यूज के टेंशन क्रिएट कर दिए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल ब्रेंट क्रूड को आप देख रहे होगे अभी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट स्टिल 88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देखो जब से जीरो पॉलिटिकल इसने ऑलमोस्ट फिर से अपना हाई लगा दिया था। ठीक है, ये फिर से उसने अपना हाई लगाया था 25 से, ये फिर ऊपर गया था 90 के डॉलर्स, 92-3 डॉलर्स को रिटेस्ट कर सकता है और यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। आप इस चीज़ को समझो। और दूसरा, मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, इसने जैसे ही 5 का, आप समझो 5 पॉइंट समथिंग, 5.024 का उसने हाई लगा दिया है। दिस इज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन चुका है, क्योंकि लास्ट बार जब ऐसा हुआ था ना तो बड़ा क्रैश आया था। आप समझो ये बड़ा क्रैश आया था, और इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही इस लेवल को ब्रीच करता है, ये जो 5.297 है, तो मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है 5.5 भी। और यहाँ तक का मेरा मानना है कि बॉन्ड यील्ड्स यहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल तक हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स को मिल सकती है। बट यहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है जोन तक बॉन्ड यील्ड्स, ब्रेंट जो है, ब्रेंट कह रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड्स जा सकती हैं। अब देखो आप समझो हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया है बॉन्ड यील्ड्स के अंदर। इस करेक्शन के चलते डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस आई है, और इसके चलते गोल्ड जो कि ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1974 पे, और इसने भी अपने रीसेंट वीक्स के हाई लगा दिए थे, ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास पहुंच गया था। वहां से उसने एक रिजेक्शन लिया और 1970 के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है फ्राइडे से। बट आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर इसराइल के अंदर, इसराइल फलस्तीन और हमास का जो वॉर चल रहा है, उसके अंदर ईरान या दूसरी सीरिया, कतर हो गई, ठीक है, टर्की हो गई, इस तरीके की मिडिल ईस्ट कंट्रीज अगर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, तो ये वॉर ख़त्म होने वाला नहीं, बढ़ने वाला। और इसराइल ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कोई भी कंट्रीज वॉर के अंदर हस्तक्षेप करती है तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि हम हमास गाज़ा पट्टी जो है ना, गाज़ा को जो है ना नक्शे से ही बदल देंगे और हमास के लिए आखिरी लड़ाई होगी। तो बहुत ही डेवास्टेटिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसराइल के प्रेसिडेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और हम लोगों को समझना जरूरी है कि गोल्ड जो होता है ना, वो एक सेफ हेवन बोला जाता है। सेफ हेवन मतलब जब भी कोई
जब विपत्ति आ जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, तो लोग अपना पैसा निकाल के, शेयर से निकाल के, बॉन्ड से निकाल के, सब जगह से निकाल के गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि गोल्ड जो है ना, हाईली ट्रेडेड, हाईली लिक्विड वाला मटेरियल है, मतलब येलो मेटल है। होता क्या है, आप जब इस चीज़ को बहुत इम्प्लीमेंटेशंस को समझ लो कि अगर डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है मतलब लोग, और बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं मतलब लोग अपने बॉन्ड यील्ड से कन यील्ड्स में जो पैसा, बॉन्ड्स में जो पैसा बन रहा है 10 साल बॉन्ड के अंदर जो एक बन रहा है, उससे वो बॉन्ड यील्ड्स कम होना शुरू हो रही हैं, डॉलर इंडेक्स कम होना शुरू हो रहा है, गिर रहा है, करेक्शंस हो रहे हैं, और जियो पॉलिटिकल टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। मतलब लोग क्या करेंगे, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, और यही हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से गोल्ड रॉकेट की तरह ऊपर निकल गया है, और इसमें लोगों ने अपने पैसे ड्राइव किए, इवन बैंक्स ने भी, बड़े बड़े बैंक्स ने भी अपने पैसे उसके ड्राइव किए, और वहां से गोल्ड लगातार 2 हफ्ते बहुत तेजी में रहा, और कंसोलिडेट करता है, 1-2 दिन कंसोलिडेट करने का फिर ब्रेकआउट कर देता है, और अगले लेवल 2030, 40, 70 तक भी जाने की उम्मीद है। तो ऑलमोस्ट $2000 पहुंच गया था वो, और बहुत तेज रिकवर हुआ है। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स ग्लोबली आर वेरी वेरी रिकर्सिव, वेरी वेरी वीक एट द मोमेंट। कुछ भी ऐसा खास नहीं हो रहा है, बस ये है कि यूएस के अंदर कुछ डेटा आ रहे हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको बताए हैं। आज आ रहा है मॉर्गेज एप्लीकेशन का डेटा, नए हाउस के सेल्स का डेटा आ रहा है। चेयरमैन पावल साहब भी जो हैं वो बोलने जा रहे हैं। कल एक इम्पॉर्टेंट डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस स्कीम डेटा, ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। और पीसी डेटा भी आ जाएगा थर्सडे को, जीडीपी डेटा आ रहा है। तो ये पूरा वीक जो है ना, डेटा पैक वीक है, और बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है, और आपको ध्यान 3 चीज़ों पे रखना है, 3 से 4 चीज़ों पे, बिफोर टेकिंग योर डिसीजन इनटू, बिकॉज आपको सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही टेक्निकल्स को बनाने पड़ेंगे। देखिए, आप समझो बात को, टेक्निकली आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, फॉर एग्जांपल ये 100 मूविंग, ये 200 है, तोड़ा है, स्ट्रांगली तोड़ दिया है, बट अगर मार्केट में जॉबलेस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा अच्छा आ जाता है, ठीक है, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के हिसाब से वैसे आ जाते हैं, और मान लीजिए युद्ध में विराम हो जाता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके से बात चलाई जा रही है, हो सकता है कुछ इसराइल उस तरीके से लोगों की बात सुन ले कंट्रीज की, और कुछ होल्ड कर दे या बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपके टेक्निकल फेल हो जाएंगे ना उस जगह पे। आपको समझना जरूरी, हैव टू प्ले योर टेक्निकल्स एज पर द मार्केट ट्रेंड्स। तो ट्रेंड को समझ कर अपने टेक्निकल्स को प्ले करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, एज कम्पेयर टू प्लेइंग अपोजिटली और कॉन्ट्रा इनटू द ट्रेड्स। क्योंकि फिर आपको उतना कन्विंसिंग नहीं होगा ट्रेड में। तो अभी क्या है कि मार्केट में क्लियर डाउन ट्रेंड है, ग्लोबल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी हैं। आपको मैं कुछ न्यूज़ेस दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप जाके देखोगे, ठीक है, इसमें जाके अगर हम देखते हैं किसी की भी, मान लीजिए बॉन्ड से रिलेटेड कोई आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है, या मैं ऑयल से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, डॉलर इंडेक्स, ये 3-4 चीज़ों को आपको ट्रैक करते रहना है, ठीक है। ये देखिए, गोल्ड प्लीज कंसिडर एज इन्वेस्टर्स एज फ्रेश डेवलपमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट टेंशन। ये 23 मिनट पहले की न्यूज़ आई है कि मिडिल ईस्ट की टेंशन है की वजह से गोल्ड कंसोलिडेट हो रहा है, और नया डेवलपमेंट हो सकता है, नया हाई बन सकता है, ठीक है। ये देखिए, अभी एक नया अपडेट आया हुआ है, विल नॉट हेजिटेट टू रेज रेट्स इफ देयर इज अ मटेरियल अपवर्ड रिवीजन टू इन्फ्लेशन आउटलुक। यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में है, एट अ रिस्क ऑफ शार्प ड्रॉप टू 105 ऑन अ ब्रेक बिलो की सपोर्ट एंड ना, तो ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है 105.50 से यूएस डॉलर इंडेक्स, दैट इज डिक्सी, ठीक है, डिक्सी ये बोल रहा है कि अगर ब्रेक डाउन हो जाता है और इसके नीचे आ जाता है 105 इसके नीचे, तो 104.4 तक जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है ड्यू टू बॉन्ड यील्ड्स में करेक्शन आते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि गोल्ड एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है ना, 1970 के लेवल पे ऊपर जा सकता है, और ये सब एक नेगेटिव सेंटिमेंट से। तो क्लेम डेटा ऑयल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखिए, above 80 pound fear over Israel, cruel ahead of sideways ahead of US economic data, escalations could drive the prices higher for the oil। देख रहे हैं आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ, आपको 3-4 फैक्टर्स को देखना है, आपको बॉन्ड यील्ड्स को देखना है, आपको डिक्सी डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना है, आपको गोल्ड को ट्रैक करना है, और आपको गोल्ड में देखिए, फोरकास्ट मेंटेन पोजीशन बिलो 12 अहेड ऑफ यूएस डेटा,
recovers the recent losses on improved risk sentiment. Escalation in middle could drive the demand for the safe haven asset gold. Updates, ठीक है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये गिरावट नहीं है गोल्ड के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई भी गिरावट नहीं बोली जाएगी, ये कंसोलिडेशन है, क्लियर कंसोलिडेशन है। और डॉलर इंडेक्स 5 वीक्स लो के पास चल रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ऑब्वियसली आप बॉन्ड यील्ड्स के अंदर भी गिरावट देखेंगे, गोल्ड के अंदर शूट अप हो सकता है, ऑयल के प्राइसेस में शूट अप हो सकता है। ये सब बहुत ही क्लियर मैक्रो डेटाज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सब अगर होगा और इसके बीच में आपके पूरा वीक यूएस का एक डेटा आ रहा है और इस डेटा मतलब पूरा पैक एक्शन वीक है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी मार्केट जो है ना, आप समझ लो यूएस को देख के ही चलना है। अगर डॉ इंडेक्स आपका नीचे गिर रहा है, अगर वो 33,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 32,800 के लेवल को ब्रेक कर देता है अगर US 30, आप इस लेवल को इंपॉर्टेंट समझ के रखिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वो लेवल था, देखिए यहाँ पे लो लगाया था उसने मई 2023 में, ठीक है। फिर उसने अभी रिसेंटली अक्टूबर में लो लगाया दोबारा से 32,821 का, और फिर कल उसने ऑलमोस्ट लो लगाने आ गया था एंड 32,890 के आसपास। अगर किसी कारणवश ये लो टूटता है 821 का, तो आपको इमीडिएटली 32,500 550 तक जाने के लिए खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा फाइनली 32,400, और उसके नीचे 32,060 तक भी जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, US 30 ने डेली पैटर्न पे सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और यही चीज़ आप देखना शुरू करोगे, निफ्टी भी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुकी है, 150 को तोड़ चुकी है, 50 100 को, और वो 200 तक के लिए ट्रेड करने के लिए जा सकती है। बैंक निफ्टी में द सेम सिग्नल गोज, क्योंकि बैंक्स हैं तो बैंक्स का काफ़ी आपको समझना ज़रूरी है कि बैंक्स हैं तो आपको ये ट्रैक करना ज़रूरी है कि अगर बैंकिंग सेक्टर को 100% लॉसेस होंगे ही होंगे और तेज लॉस होंगे अगर गोल्ड में बढ़त मतलब तेजी बनती है, अगर मिडिल ईस्ट एस्केलेशंस होते हैं, इश्यूज क्रिएट रहते हैं, ये इसराइल वाला वॉर कंटिन्यू होता है जो कि एक्सपेक्टेशंस है कि कंटिन्यू होगा, और गुरिल्ला वॉर के लिए वो ड्रॉ डाउन करने वाले हैं अपनी आर्मी, अपनी जो मिलिट्री है उसको उसको वॉक डाउन करने के लिए बोलने वाले हैं, ये सब इसका वेट कर रहे हैं कि कब वो लोग अंदर वॉर के लिए करेंगे। आप गोल्ड में देखिएगा उस दिन अगर ये होता है तो गोल्ड में आप देखेंगे बहुत तेज उछाल आ सकता है, यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्डीज नीचे आ सकती हैं, वो सारा पैसा गोल्ड में लगना शुरू हो जाएगा, इस वजह से बॉन्डीज गिरेंगी, डॉलर इंडेक्स गिरेगा, और इसी वजह से US 30 मतलब जो आपका डॉलर इंडेक्स है US 30 वो गिर सकता है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, मूड को समझिए। आज के टाइम पे आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेड करने से पहले आप यूएस डेटा को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि मार्केट्स ग्लोबली ही, इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को देख के ही चलेगी, कितने भी अच्छे सेंटिमेंट्स हो, कितना भी अच्छा डेटा आ रहा हो, हमारा डेटा कोई ख़राब थोड़ी ना आ रहा है। आप देखो लगातार अभी बैंकिंग एक्सिस बैंक का ये प्रीव्यू आया है कि नेट प्रॉफिट लाइकली तो 12% बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। एफ आई छोटी छोटी बाइंग कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो टनला के अच्छे रिजल्ट्स आए, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स अच्छे हैं, सबके प्रॉफिट, नेस्ले के प्रॉफिट रिजल्ट्स अच्छे आए। 1:10 का इसने देखिए सब डिवीजन ऑफ शेयर बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया है अप टू 140 रुपीज़। तो आपको कहीं भी है नहीं दिखेगा विप्रो का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। तो आप आईडीएफसी को मर्जर के लिए ओके हरी झंडी मिल गई, टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट बढ़ गया, बजाज का बढ़ गया, तो आपको कहीं ये नहीं दिख रहा है कि कहीं इंडियन मार्केट का कुछ खराब न्यूज सेंटिमेंट चल रहा है। ये सारा खेल ही है ग्लोबल, ये सारा खेल ग्लोबल है, आप समझो। डेटा आप कंपनी चाहे जितना अच्छा परफॉर्म कर ले भाई मेरे, जब तक तेल नीचे नहीं आएगा, जब तक गोल्ड का भाव नीचे नहीं आएगा, जब तक डॉलर इंडेक्स देखिए ये जो बॉन्ड यील्ड्स है वो नीचे आ रही है, बट वो इस वजह से नीचे नहीं आ रही क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया, इस वजह से नीचे आ रही है क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन की वजह से भाग रहा है और लोग उसमें पैसा डालना चाह रहे हैं और पैसा बनाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात समझ लीजिए। इसी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आ रही है, इसी वजह, वरना आप अपेरेंटली आप समझो तो US 30 जो है अपोजिट ट्रेड करता है। अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है US 30 की जितनी भी कंपनीज हैं वो ऊपर जानी चाहिए, और ऐसा होता है, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लगातार ये गिर रहे हैं, करेक्शन में हुए हैं और ये लगातार गिर रहा है, ये सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए। और ये डेटा आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कैसे चल रहा है, अगर ये वॉर कंटिन्यू हो जाता है और आगे डीप डाउन और बढ़ता है और
जैसा कि इसराइल बार बार बोल रही मार्च आउट कर सकती है इंडियन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, और गुरिल्ला वॉर भी देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति बन सकती है, और इसके चलते गोल्ड के प्राइसेस 1970 के लेवल पे जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ से शूट अप हो सकते हैं 2000 के लेवल को तोड़ के 2030 40 70 भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और US 30 को मैंने बोल रहा हूँ बार बार, आप देख लीजिएगा 33,800 का लेवल ब्रेकडाउन हो गया, तो 33,500 और 32,500 और 32,000 देखने को आपको मिल सकते हैं। 32,800 अगर ब्रेकडाउन हो गया तो आपको 32,500 32,000 भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा इस US मार्केट में हुआ तो कोई भी कंडीशन नहीं बनती कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी भी प्रकार का उछाल मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने ट्रेंड समझा दिया है, ग्लोबली बेरिश ट्रेंड्स हैं। इंडियन मार्केट में कोई खास बेरिशनेस नहीं है, फैक्ट्री डेटा अच्छा आया है, बढ़ के आया है, रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, फिर भी मार्केट में करेक्शन है, तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर ड्यू टू ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मार्केट करेक्टिव मोड में है। FIS पैसा निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा डाल के मेरा पैसा निकाल ले रहे हैं, तो वो समझिए वो खेल होता है। वो अपने पैसा डालते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ले जाता है मार्केट को, थोड़ा बहुत ऊपर ले जाते हैं, फिर बेचते हैं। उनको चाहिए ना माल काटने के लिए, ऊपर ले जाके तो काटेंगे, नीचे कहाँ कोई काट लेगा, कोई बायर तो मिलना चाहिए ना। तो बात समझिए, सेंटिमेंट समझना जरूरी है। अब आपने ये समझ लिया है कि मूविंग एवरेज तो ये दिख रहा है, 18,850 की ट्रेड बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ये मूविंग एवरेज हटा के अगर आपको मैं बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी समझा, तो आपको देखो क्या ट्रेड थी। टॉप बैंड को टच किया, 20 तक की ट्रेड, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, बैंड को नहीं टच कर पाया, इसका मतलब वीकनेस थी, नीचे आ गया, राइजिंग ऑन द बैंड है। पहला टारगेट क्लियरली दिख रहा है, पहला टारगेट है 19,200, यहाँ से ब्रेक हो गया तो 19,000, और फिर इवन ये कंटिन्यू हो सकता है 18,850 तक। तो ये टारगेट्स है, कम्प्लीटली डेली पैटर्न पे बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा एक घंटे में बात कर लेता हूँ, चार्ट क्या चल रहा है। एक घंटे में चार्ट में बड़ी रेड कैंडल, वाओ, बड़ी रेड कैंडल, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आई है। ये क्लियर दिखा रही है साइंस ऑफ वीकनेस, और एक घंटे में मेरे को लग रहा है कि मार्केट इज गोइंग टू 19 टू 200 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत ईजिली। मतलब ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर US 30 नीचे गिर गया तो आपको सीधे गैप डाउन देखने को मिल सकता है इस लेवल पे, और यहाँ पे आपको वेट करना है, थोड़ा सा हो सकता है बाउंस हो, और फिर यहाँ से बाउंस होने के बाद वापस से मार्केट इस लेवल को टच करे 300 के आसपास, और फिर नीचे गिर जाए प्राइस एक्शन बना के, ठीक है। और इसके नीचे तो फिर बता ही दिया है मैंने, 19,800 19,200 के नीचे चला गया मार्केट, 19,000 के नीचे चला गया, तो फिर मतलब आप समझ लीजिएगा कोई मतलब बीच में संभावना ज़्यादा बन नहीं रही है मेरे ख्याल से। फिर आपको देखने को मिल जाएगा, बीच बीच में रुक सकता है, लेकिन मोटा मोटा एक घंटे में तो ये दिख रहा है कि यहाँ से गिरा, अगर यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई तो वो फिर सीधे आपको 18,900 19,000 के लेवल पे ही ला के रोकेगा। ये बीच में एक लेवल आ रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या काफ़ी दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। बाहर के मार्केट्स को ट्रैक करते US पैक डेटा आ रहा है, डेटा पैक वीक है, आज से लगातार डेटा आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में चलते हैं तो और बेरिशनेस है, बैंक निफ्टी में और बुरा हाल है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज सारे ब्रेक कर चुका है, उसमें तो ब्रेक करने वाला है 200, उसमें तो ब्रेक कर चुका है, बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, ठीक है। और इसके जो टारगेट एक घंटे के हिसाब से मैं अगर बता दूं आपको, तो एक घंटे के हिसाब से वो यहाँ पे तो आ ही चुका है, ये टारगेट दे चुका है अपने। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को और सही कर लेता हूँ, 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं क्या चल रहा है। RSI बेरिशी है, नो डाइवर्जन, यहाँ पे तो क्लियर डाइवर्जन दिख गया था, आप देखेंगे टॉप लगा था जब यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन था। तो ये टारगेट तो आपको दे ही चुका है, तो अगला टारगेट दिस वन 42,800, दिस वन, उसके बाद आपका टारगेट मेजर आ जाएगा 42,297, और फिर एक ये बड़ा टारगेट 41,400। अगर यहाँ से भी निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये आ रहा है 41,027, बट ये बड़े टाइम लाइन पे है। इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट में भी देख लेते हैं क्या कर रहा है बैंक निफ्टी।
ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट्स आ सकते हैं आपके नीचे के लिए। गैप डाउन हो सकता है तो वेट करिएगा रीबाउंसिंग करने के लिए। गैप डाउन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वेट करिएगा, प्राइस एक्शंस जहाँ तक है कि नीचे के ही बनने चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डेटा के रिगार्डिंग जो आएगी वो मैं आज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा इन इवेंट्स के बारे में, कि मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई डेटा आ रहा है, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ी कंपनीज का ज़्यादा मैटर करता है, तो वो कैसा आ रहा है। देखिए जनरली क्या होता है, 50 इज कम्पेयर्ड, मतलब 50 का एक स्केल है जिसके हिसाब से मेजर किया जाता है यूएस का पीएमआई डेटा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर 50 ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि जिस तरह जगह पे पिछली बार था उसी जगह पे है अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स उनका। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसा चल रहा है, सर्विसेज के अंदर कंपनीज, बड़ी कंपनीज का ज़्यादा मैटर करता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 50 आ गया तो वो जैसा था पिछले महीने उसी हिसाब से है। और अगर 50 से कम आता है तो ये गिरावट दिखाता है, 50 से ज़्यादा आता है तो ये बढ़त दिखाता है, अच्छी चीज़ है। ये देखना पड़ेगा, ये मैं बता दूंगा क्या आता है। फिर मॉर्गेज एप्लीकेशंस और न्यू होम सेल्स, मतलब कितने लोग मॉर्गेज ले रहे हैं, बैंक कितने लोग बैंक्स में मॉर्गेजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने नए हाउसिंग सेल्स, नए 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 घर बिक रहे हैं यूएस में। ये सब चीज़ों का डेटा आएगा, उसके बारे में बता देंगे। ऑब्वियसली बात, आपको पता ही है, ज़्यादा घर बिकेंगे तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, तो वो सब अच्छा आना चाहिए। और चेयरमैन पावल की स्पीच है, उसके बारे में मैं अपडेट्स आपको दे दूंगा। कल एक बड़ा डेटा है जॉबलेस क्लेम डेटा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बताता हूँ आपको, पिछली बार जब ये जॉबलेस क्लेम डेटा की हम लोग बात करेंगे अगर, तो हम लोग ने देखा था, हाँ, नॉन फॉर्म, ये पिछली बार जब ये आया था आपका नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया था पिछले हफ्ते, आया गेस आया था, हाँ, 3,36,000 वर्सेस 1,70,000। मार्केट में जबरदस्त तरीके से ये आया था। देखिए 6 अक्टूबर को आया था, ठीक है, 6 अक्टूबर। अगर मैं डेली पैटर्न पे जाऊं, डेली पैटर्न पे जाके आपको 6 अक्टूबर का चार्ट दिखा दूंगा। ये पता नहीं क्या नेट को हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है क्या। तो 6 अक्टूबर को आप देखेंगे, 6 अक्टूबर के बाद एक रिवर्ट मार्केट ने रिवर्स दिया था, ठीक है, और मार्केट वहां से वापस घूम गया था। तो ये इसलिए था कि जो एक्सपेक्टेशन थी नॉन फार्म पेरोल्स को लेकर, उसके ऊपर एक अच्छा डेटा आ गया, जिसकी वजह से मच हाइयर, देख रहे हैं, 1,87,000 इंक्रीज रिकॉर्डिंग ऑल्सो गिव रिवाइज हायर टू 2,27,000। अगस्त में 2,27,000 आया था, उससे ज़्यादा बढ़ के आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसकी वजह से मार्केट को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मतलब सिंपली क्या किया कि उन्होंने मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया, एक बढ़िया सपोर्ट तैयार कर दिया मार्केट के लिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, US 30 में यहाँ से वापस हो गया था, वो वही पॉइंट था, वहीं से वापस हुआ, फिर से रिवर्ट होके नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो वो चला जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 1 नवंबर को फेड हाइक का डेटा आ रहा है तो वो अनचेंज रहने वाला है जैसा कि एस्टिमेटेड है, लेकिन दिसंबर की ये हाइक क्रिएट हो रही है कि दिसंबर में एक हाइक हो सकती है ईयर एंड पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही रहा, नेक्स्ट कोई हाइक नहीं होता, सेम रहता है, तो भी मार्केट में कुछ खास अपसाइड मूवमेंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट ने ये न्यूज़ ऑलरेडी अब्जॉर्व। लेकिन अगर दिसंबर में किसी कारणवश एक इन्फ्लेशन के डेटास को ध्यान में रखते हुए फेड को हाइक करना पड़ गया तो मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस दे दी है। टेक्निकल्स देखिए बहुत क्लियर चल रहे हैं, चार्ट पे लगा लीजिए, बोलिंजर लगा लीजिए, मूविंग एवरेज लगा लीजिए, दिख जाएगा आपको 15 मिनट 30 मिनट में क्या बन रहा है। आपको ये ध्यान देखना है, गैप डाउन होने के हाइयर चांसेस हैं, गैप डाउन हो सकता है या फ्लैट भी खुल सकता है, क्योंकि आज डेटा आएगा और डेटा के बाद मैं आपको अपडेट भेज दूंगा कि क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करते रहिएगा, गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा गैप डाउन हो रहा है क्या हो रहा है। और गैप डाउन होता है, लेवल्स पे खुलता है, तो आपको सिंपली वहाँ पे वेट करना है, लेट द प्राइस एक्शंस आपको मिल जाए, फिर उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। सेंटीमेंट्स ग्लोबली स्टिल आर नेगेटिव, कीप दिस इन योर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो यार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम लोग कोशिश करते हैं आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का, मतलब रोज आए और बैंक निफ्टी निफ्टी में कहा होगा धमाका बताने लगे तो उसमें कुछ मजा नहीं है यार। काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि मार्केट, इंडियन मार्केट क्यों नीचे जा रही है, क्या रीजन है, क्या यूएस में चल रहा है, क्या जियो पॉलिटिकल कंडीशंस बन रही हैं, क्यों गोल्ड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड्स क्यों नीचे आ रही हैं।
तो ये सब चीज़ें बस थोड़ा सा समझ लेंगे अगर आप, तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स पकड़ लेंगे। और जब सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप अपने टेक्निकल्स को प्लान करके खेलेंगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो होप आपको समझ में आया हो मैंने जो समझाने की कोशिश करी है। तो ट्रेड फॉर गेन के वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रहिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, जिससे कि उन लोगों को आने वाले टाइम में क्लियरली पता चल जाए कि मार्केट किधर जा सकती है। और ज़्यादा लाइव टाइम अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेड फॉर गेन से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के मिल जाएगा। फ्री चैनल है, कोई पैसा नहीं लगता। हम कोई ट्रेड नहीं देते, पहली चीज़ बता दें, हम कोई आपको ट्रेड नहीं कराते हैं। कभी कभार दे देते हैं, बट दैट्स जस्ट फॉर पेपर ट्रेड। हमारा मोटा काम होता है मार्केट से जुड़े कोई भी रियल डेटा आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना। उससे मार्केट में क्या बिहेवियर चेंज हो सकता है, क्या सेंटिमेंटल चेंज हो सकते हैं, वो आप तक पहुंचाना। और हम नॉलेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ना कि टिप प्रोवाइडर है। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।